हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा, जो चाहो पूछ लो। फ़क़ाम इलैहि रजुल, तवज्जो, तो एक आदमी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहता है ऐना मदखली या रसूल अल्लाह, ये मुझे बताइए कि मेरा ठिकाना कहाँ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। क्या बात है, आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कैसी गैबी बात पूछी उसने कि क़यामत के बाद जन्नतियों को जन्नत में और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। तो ये कह रहा है मुझे कहाँ दाखिल किया जाएगा, मेरा ठिकाना कहाँ है वो बता दीजिए। मेरे रसूल ने उसके दिल की हालत को देखा कि वो मुनाफिक था। अल्लाह अल्लाह, मुनाफिक। रे कौन था? मुनाफिक। मुनाफिक। फ़क़ाल सुभान अल्लाह। तो इरशाद फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तेरा अल्लाह। ठिकाना जहन्नम है। क्या फरमाया? तेरा ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम है कि तू मुनाफिक है, जबान से मेरा कलमा पढ़ता है, अंदर से इनकार करता है। तेरा ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम है। ये सुना और बैठ गया। फिर उसने दोबारा सवाल नहीं किया कि मैं तो आपका कलमा पढ़ता हूँ, नमाज आपके पीछे पढ़ता हूँ, जहन्नमी कैसे हो गया? ये नहीं पूछा उसने। क्यों जानते? इसलिए उसने नहीं पूछा कि अगर मैं ये पूछ लूंगा कि मैं जहन्नमी कैसे, तो जो मेरे अंदर का मलबा है वो भी हुजूर बाहर निकाल देंगे। वो भी हुजूर बाहर निकाल देंगे। वाह वाह, क्या बात है। जी जी हजरत, बहुत खूब बहुत खूब। अंदर का कुफ्र है वो भी हुजूर बयान कर देंगे। इसलिए उसने कहा बस चुप रहो, चुप रहने ही में भलाई है। तो बैठ गया। अब सुनिए और आगे। वाह क्या बात है। मेरे आका ने फिर फरमाया और जो चाहो पूछो, और जो चाहो पूछो, और जो चाहो पूछो, पूछ लो। अल्लाह अकबर। लल्ला बेटे, तुम्हें बेटा कह रहे हैं यार, तुम कम से कम इसकी तो लाज रखो बेटा कहने की है। बैठ। क्या बात है। किनारे बैठ गया, यहीं बैठ जा अपनी जगह आके। मेरे प्यारे बेटे आजा। हजरत बुला रही है, तुम खुशनसीब आदमी हो। तो मेरे सरकार ने फरमाया और जो चाहो पूछो। फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़त अस्सहमी, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा सहमी खड़े हो गए। ये सहाबी थे, सच्चे मोमिन थे। उन्होंने पूछा मन अभी या रसूल अल्लाह, मैं हुजूर मेरा बाप कौन है ये बता दीजिए। ये कोई पूछता है? ये बात कोई पूछता है? मगर उन्होंने क्यों पूछी? इसलिए बुखारी शरीफ में दूसरी जगह इसका बयान आया है कान रजुल अभी, ये ऐसे शख्स थे कि जब किसी से झगड़ा हो जाता तो लोग इनके बाप के सिवा दूसरे को बाप बता देते थे और इनसे कहते थे कि तुम हलाली नहीं हो, हरामी कह देते थे। हुजूर ने जो आज फरमाया जो चाहो पूछ लो, तो मेरे सरकार ने जो फरमाया जो चाहो पूछ लो, तो अब्दुल्ला ने गनीमत समझा आज मैं फैसला करा लेता हूं अपने सरकार से। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत ए मुस्तफा के गुलामों, अपने नबी का इल्म गैब देखो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहने लगे हुजूर मेरा बाप कौन है? क्या बात है, क्या बात है। मेरा बाप चाहते थे कि आज फैसला नबी की जबान से हो जाए, तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या खबर तेरा बाप कौन है, ये तो कमरे के अंदर की बात है, मुझे क्या मालूम।
मैं कहीं रहता हूँ, तू कहीं रहता है, तेरा बाप कहीं रहता है, वो मुझे क्या खबर कि तेरा बाप कौन है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, बल्कि उधर सवाल इधर फौरन जवाब। इरशाद फरमाया फ़क़ाल अबूका हुज़ाफ़ा, तुम्हारा बाप हुज़ाफ़ा। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, क्या बात ये है। भी नहीं फरमाया हुजूर ने कि ठहर जा, क्या बात जिब्राइल को आने दे, पूछ के बता दूंगा तेरा बाप कौन है। नहीं नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कौन है मेरा बाप। फौरन मेरे आका ने फरमाया अबू का हुज़ाफ़ा, तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। क्या बात है हजरत, क्या बात है। इसीलिए आला हजरत पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। रे जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये शान है हमारे मुस्तफ़ा के इल्म गैब की। उसके बाद मेरे आका ने यहीं बस नहीं किया, बल्कि फरमाया और जो चाहो पूछो, और जो चाहो पूछो। और हुजूर गज़बनाक हैं, क्या जो चाहो पूछ लो। पूछो पूछो। फबरक उमर अला रुकबतैह, तो हजरत उमर फारूक आजम घुटनों के बल खड़े हो गए, घुटनों पे खड़े हुए अदब के साथ। जब ये अदब का एक तरीका है, तू भी यहीं बैठ जा, अदब के साथ खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद कहने लगे या रसूल अल्लाह, किसने आपको गज़बनाक कर दिया। और हम तो आका रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिर रसूला। हुजूर हम तो अल्लाह के रब होने से राजी हैं और आपके रसूल होने से राजी हैं, सुभान अल्लाह, कुरान के इमाम होने से राजी हैं, और इस्लाम के दीन होने से हम राजी हैं। फ़अफ़ु अन्ना गफ़ल्लाहु अन्क, हुजूर आप हमारी रियायत फरमाएं, मुआफ़ फरमाएं, अल्लाह आपसे दरगुजर फरमाए। ये मेरे आका ने जब सुना तब तशरीफ फरमा हुए। इस हदीस से हमें सबक मिल गया, ये मेरे कलमा पढ़ने वालों, मुझे बेखबर रसूल मत समझना। मुझे ये मुझ पर ईमान लाने के साथ ये भी मान लेना कि मुझे सारी दुनिया का इल्म है, सुभान अल्लाह, सारी कायनात का गैब मुझे हासिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर कोई हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे कैसा होगा वो आदमी मालूम है? जैसे सूरज को देखकर सूरज की रोशनी का इनकार कर दे। तो जो सूरज को माने और सूरज की रोशनी का इनकार करे, क्या उसने सूरज को माना? और क्या माना? अरे दुनिया को चमका रहा है सूरज, और वो कह रहा है सूरज में चमक नहीं है, सूरज में रोशनी नहीं है, तो उसने सूरज को नहीं माना। ऐसे ही जो हुजूर को रसूल तो कहे माने मगर इल्म गैब रसूल न माने, उसने भी हकीकत में कलमा नहीं पढ़ा, सही माना में वो नबी पर ईमान नहीं लाया। और हम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के इल्म गैब को मानते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम,
हमारा तो अकीदा ये है कि अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ का कोई जानवर झूठ बोलता है? बोलो यार, बोलो। नहीं, पहले तो बोलता ही नहीं है जानवर। हाँ, क्यों भाई? जानवर बोल ही नहीं पाता है तो झूठ कैसे बोलेगा? और अगर बोलता भी जानवर ना तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन वहां भी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। आइए मैं आपको बताऊं कैसे। बुखारी शरीफ की एक हदीस है और मैं सुनाऊं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। कहते हैं एक चरवाहा जंगल में बकरियां चरा रहा था। क्या? जरा बोलो, क्या कहा मैंने? बकरी बकरी। एक चरवाहा जंगल में बकरी चरा रहा था, बकरियों का रेवड़ था। फजा अज़ीबुन इला राई गनम, एक चरवाहा बकरियों के पास आ गया। चरवाहा एक के बकरियां चरा रहा था कि एक भेड़िया आ गया बकरियों के पास। एक भेड़िया आ गया। फाखज़ मिनहा शातन, एक बकरी उसने पकड़ ली। क्या? बोलो ना, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही। एक बकरी उसने पकड़ ली और वहां से भाग उठा, बकरी को लेके भाग पड़ा। फतलबहुर्राई, तो चरवाहे ने उसका पीछा किया। हत्तन तज़अहा मिन्ह, यहां तक कि चरवाहा भी इतना दिलेर था कि उसने बकरी भेड़िए से छुड़ा ली। ये बुखारी शरीफ में हदीस है, वाक़या है, सुनो। बकरी छुड़ा ली, अब ये तो अपनी जगह रहा। फसअदज़्ज़िबु अला तल, तो भेड़िया एक टीले पे चढ़ गया, ऊंची जगह पहाड़ी पे चढ़ गया भेड़िया। और भेड़िए ने क्या किया, जैसे कुत्ता बैठता है दो टांगों के बल, वो बैठ गया। और उस भेड़िए ने चरवाहे से कहा, जो बकरियां चरा रहा था, जिसकी बकरियां थी, उससे कहने लगा, क़द क़मत्तु इला रिज़्क़िन रज़क़नीहिल्लाह, कहने लगा, बुलाया उसको, मलिक को, क्या बोला? अरे तकरीर खत्म होने वाली है और कह रहा वो आ रहे हैं, फिर से को। तो भेड़िया कहने लगा कि मेरे अल्लाह ने जो मुझे रोजी दी थी वो मैंने हासिल की। यानी मेरा काम है, भेड़ियों का काम है कि वो बकरियों को खाएं। तो मैंने अपना रिज़्क़ जिसका मैंने इरादा किया था वो ले लिया, तो तूने मुझसे वो मेरी रोजी छीन ली। कौन कह रहा है? कौन बोला? भेड़िया। और देखिए भेड़िया अरबी जबान में बोल रहा है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अरबी जबान बोल रहा है। भेड़ियों का कोई मदरसा नहीं होता कि जिसमें बोलना सीखें और अरबी पढ़ना सीखें, कहीं नहीं। मगर वारे भेड़िए क्या बोल रहा है, वो भी अरबी जबान में, उस इंसान से जो बकरियां चरा रहा था,
उससे कहने लगा मैंने खुदा की दी हुई रोजी हासिल की और तूने वो बकरी मुझसे छीन ली। अब ये जो इंसान था कभी इसने भेड़िए को बोलते सुना नहीं था, बड़ा ताज्जुब हुआ इसने, वो भी अरबी में। क्या बात है हजरत। तो भेड़िया से वो चरवाहा कहने लगा, ताज्जुब में पड़ गया और कहने लगा, भेड़िए से कहने लगा फवल्लाह, अल्लाह की कसम, तू अरबी जबान में बोल रहा है, वल्लाहि मा रायतु कल यौम युज़िबु यतकल्लम, अल्लाह की कसम आज की तरह भेड़ियों को मैंने अरबी जबान में बोलते हुए कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कभी नहीं देखा। ये ताज्जुब की बात है। अब सुनिए भेड़िया जवाब देता है, ए चरवाहे, तू मेरे अरबी में बोलने को ताज्जुब मान रहा है तो सुन ले, व अअजबु मिन हाज़ा रजुलन फिन नखलात बैनल हर्रतैन, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि एक जाते गिरामी है। क्या बात है सर, क्या बात है। अरे बचन के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बहुत बड़ी बात हजरत, बहुत बड़ी बात है। हे खजूरों के झुरमुट में बैठा हुआ एक मर्द तुम्हें गुज़िश्ता की भी बातें बताता है और आइंदा की बातें भी बताता है, गैब बताता है तुमको, और तुझे आज तक ईमान लाने की तौफीक नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत बड़ी बात है। कंजूसी मत करो, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। भेड़िया सबक सिखा रहा है। भेड़िया किसको? उस आदमी को। वो आदमी कौन था? फकान अर्रजुलु यहूदिया, वो आदमी यहूदी था। तो यहूदी को वो भेड़िया सबक सिखा रहा है कि ऐसी जात है जो गुज़िश्ता का भी गैब बता रही है और आइंदा का भी गैब बता रही है, और तुझे ईमान लाने की अब तक तौफीक नहीं हुई है। अल्लाहु अकबर। तो देखिए वो भेड़िया जिसने ये बात कही, बकरी लेके भागा था ना पहले, अब क्या हुआ? ये यहूदी जब भेड़िए से ये बात सुन रहा है तो बकरियां छोड़ छाड़ के फौरन भागा मदीने शरीफ की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। मदीने शरीफ की तरफ को भाग पड़ा, बहुत खूब हजरत। और उसने अब ये नहीं सोचा कि ये भेड़िया बकरियां और ले जाएगा, मगर भेड़िए ने भी क्या किया, पहले बकरी को ले गया था, बकरियों की हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान भेड़िया बकरियों की हिफाजत करने लगा। क्या पढ़ा? अल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब वो पहुंचा मदीने में हुजूर के पास। जी जी जी, अल्लाह अकबर। ए मेरे अजीजों, जिंदगी में तुमने ये हदीसें नहीं सुनी होंगी। जी बहुत खूब, बहुत सुनिए सुनिए। हाँ, आज तुम्हारा दिल रोशन हो गया होगा इन हदीसों को सुनकर। तो हजरत सैयदना बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो यहूदी आया और आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आज तो अजीब वाकया हो गया। एक चरवाहे ने मेरी बकरी छीन ली थी, मैंने छुड़ाई तो टीले पे चढ़ के वो कहने लगा मुझसे कि मेरी रोजी जो अल्लाह ने मुझे दी थी वो मैंने हासिल की, और तो बैठी रहना, तुम्हारी भी किस्मत आज बेदार हो रही है, जाग रही है तुम्हारी किस्मत भी, बैठी रहो। कहा मैंने अपनी रोजी ली थी, मगर भेड़िए ने कहा कि इससे मुझसे अरबी जबान में बात की, तो मैंने उससे कहा आज की तरह तुझे
अरबी में बोलते हुए मैंने कभी नहीं देखा, किसी भेड़िए को नहीं देखा। तो भेड़िया कहने लगा कि ताज्जुब की बात तो ये है कि मदीने में बैठने वाली एक ज़ात पाक गुज़िश्ता का भी गैब बताती है और आइंदा का भी गैब बताती है। सुभान अल्लाह, तो सुभान हुजूर ने फरमाया ठीक बात कहा भेड़िए ने। जी जी, क्या बात सच है, कहा भेड़िए ने। सच कहा भेड़िए ने, वाह। तो वो इस्लाम में आया, वो यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी सुभान के अल्लाह। गैब का पता जानकर वो मुसलमान हो गया। फसद्दक़हुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो नबी ने उसकी तस्दीक फरमाई और इरशाद फरमाया इन्नहा अमारातुम बैन यदै सागा, ये तो क़यामत से पहले की निशानियां हैं। क़द औशका अन यख़रुज अर्रजुलु मिन बैतिही फला यरजिअन्ना हत्ता युहद्दिसहु नअलहु व सौक़ुहु बिमा अहदस अहलुहु बअदक। फरमाया कि क़यामत के करीब तो ऐसा हो जाएगा कि उसके हाथ का कोड़ा, पैर का जूता उसको बताएगा कि उसके घर में ये हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तब वो अपने घर लौट के जाएगा। आज हम देख रहे हैं हाथ का मोबाइल बता रहा है तेरे घर में ये हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब।